जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू अ हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग सीएजी के बारे में, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, भाई लक्ष्मीकांत से हम लोग कंप्यूटर ऑन ऑडिटर जनरल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस पद का या फिर इस इंस्टीट्यूशन का भारतीय संविधान में जो है एक स्वायत्त इंडिपेंडेंट कह सकते हैं कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे जो है इसका जो है संविधान के अंतर्गत इसे दर्जा प्रदान किया गया है। इज दैट क्लियर? सो सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये जो है आर्टिकल 148, ठीक है, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इसे जो है एक इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, स्वायत्त, ऑटोनॉमस बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑफिस है। ठीक है, एक प्रकार से इसका फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये जो एक्चुअली जो ये इंस्टीट्यूशन है या ऑफिस है जो है, इसके जो हेड होते हैं, जो जैसे जनरल वगैरह होते हैं ना, जैसे आर्मी में जनरल वगैरह, वही एक प्रकार का यहाँ जनरल इस टर्म से समझो आप, जनरल से ही समझो कि हेड ऑफ द ऑफिस या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ द पार्टिकुलर कह सकते हैं कि पूरे के पूरे उस जो इनके ऑफिस के अंतर्गत जो आता है, जो भी कह सकते हैं ऑडिटिंग का इनका कार्य होता है। आगे हम इनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शंस के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम जान पाएंगे कि किस प्रकार से पूरी के पूरे भारतीय जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी या ऑडिटिंग करते हैं, उसका रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, और एक प्रकार से कह सकते हैं पूरे जो है भारत के स्टेट और सेंटर के जितने भी फाइनेंशियल खर्चे वगैरह होते हैं, बहन वगैरह होते हैं, सेविंग वगैरह, सब चीज का एक निरीक्षण करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं माइन्यूटली। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक प्रकार से कह सकते हैं वॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा इनके ऑफिस को बहुत ही प्रेज किया गया और कहा है कि ऐसे बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, या फिर सीएजी हो गया, ये सब तमाम इंस्टीट्यूशन जो है डेमोक्रेसी एज ए सिस्टम को जो है कि एक प्रकार से बलवाक इंस्टीट्यूशन है, एक बांध का कह सकते हैं कि काम करती है। ठीक है, तो हेड, इसके जो हेड रहते हैं ना, उन्हीं को सीएजी कहा जाता है। मतलब पूरे के पूरे यह जो ऑडिटिंग की ऑफिस है उसके हेड को ही कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है। इंडियन अकाउंट डिपार्टमेंट एंड ऑडिट, तो जो भी इंडियन के अकाउंट डिपार्टमेंट है इनके यह हेड होते हैं, और पूरे के पूरे ऑडिटिंग की जो डिपार्टमेंट है इनके भी कह सकते हैं हेड होते हैं, और इन्हें गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा गया। पब्लिक पर्स कहने का मतलब है कि जो पैसा सरकार के खजाने में होता है वो किसका पैसा होता है? पब्लिक का होता है, टैक्स के द्वारा दिया जाता है। तो पब्लिक पर्स का, हम लोग जो पर्स रखते हैं ना, बटुआ, एक प्रकार से वही हुआ, सरकार का खजाना भी एक बटुआ हुआ, जिसमें कि फिर सरकार डिफरेंट प्रोग्राम, डिफरेंट स्कीम के जरिए जो है उसे खर्च करती है। तो उस खर्च का लेखा जोखा, उसकी मॉनिटरिंग, और एक प्रकार से पूरे के पूरे जो आम जनता का जो पैसा है, ठीक है, उसकी ऑडिटिंग करना कि सरकार जितना पैसा जिस चीज में खर्च कर रही है और जो हमें रिपोर्ट कर रही है कि इतना पैसा हमने नेशनल हाईवे में बनाया, इतना पैसा में हम लोगों ने रेलवे पे खर्च किया, वो सही में रेलवे में ही खर्च हो रहा है या कोई अन्य चीज पे उसका बहन हो रहा है, या किसी के कह सकते हैं मंत्री या नेता की जेब में तो नहीं जा रहा। तो इन तमाम चीजों का पूरे के पूरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड की ऑडिटिंग करना, उसको रिवाइज करना, रिविजिट करना, और यह देखना कि जो पब्लिक का पर्स है, जो पब्लिक की मनी है, वो कहीं भी किसी भी कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पॉलिटिशियंस के प्राइवेट इंडिविजुअली वो खर्च ना हो, वो पब्लिक के बेनिफिट में एंड पब्लिक के पर्पस के लिए ही उसे यूज किया जाए। कंट्रोल इन कह सकते हैं इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम, और पूरे की पूरी जो फाइनेंशियल सिस्टम है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की फाइनेंशियल ऑडिटिंग का कार्य जो है इनके जिम्मे में आता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया बलवाक ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द गवर्नमेंट, और पूरे की पूरे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें ऐसे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जैसे सीएजी का हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, ये सब बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जिसे कि स्वायत्तता प्रदान किया गया है, जिसे कि स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, ताकि वह इंडिपेंडेंटली जो है पूरे के पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक इसका कह सकते हैं कि बहुत महत्व है। ठीक है, आगे है अपॉइंटमेंट। इनके अपॉइंटमेंट के बारे में जान लेते हैं। ये अपॉइंट किन के द्वारा किए जाते हैं सीएजी, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है,
और नियुक्ति के समय जानते हो जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो जितने भी बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, चाहे देखो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हो गए, यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह होते हैं, इनकी जब नियुक्ति होती है, या फिर प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर जितने भी होते हैं, तो इन्हें शपथ दिलवाया जाता है। ठीक, तो प्राइम मिनिस्टर वगैरह का जो है शपथ ग्रहण समारोह होता है, ठीक है, स्वेरिंग इन, तो ओथ एंड स्वेरिंग सेरेमनी वगैरह जो होती है, तो कितना मतलब एक खैर तो पॉलिटिकल बॉडी है तो बहुत तो चर्चा में रहता है। लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक जब जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो संविधान के प्रति उनकी आस्था, उनकी निष्ठा, ठीक है, बनी रहे और संविधान के अनुसार वह कार्य करें, इसके लिए उनसे पहले वचनबद्ध करवाया जाता है। तो यही है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा ही इन्हें शपथ दिलाया जाता है। तो पहला है कि बी ए ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक प्रकार से कह सकते हैं पूरी की पूरी, फेथ मतलब होता है विश्वास, ठीक है, एलिजेंस मतलब होता है निष्ठा, श्रद्धा, जो भी कहें, तो जो भी संविधान है भारत का उसके प्रति पूरी निष्ठा भाव से यह कार्य करेंगे। दूसरा है कि अपहोल्ड द सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, साथ साथ भारत की संप्रभुता, ठीक है, सोवेनिटी और इंटीग्रिटी, इसकी एकता, अखंडता पर कह सकते हैं कोई भी आंच नहीं आने देंगे और इसकी संप्रभुता और एकता की सुरक्षा करेंगे। आगे है ड्यूली फेथफुली बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी एंड नॉलेज एंड जजमेंट। देखो इनके पास जो भी जितना भी इनका बुद्धि, कौशल, विवेक, तमाम चीजें हैं, वो अपने अनुसार जितनी भी इनकी मतलब सीएजी की फुल पोटेंशियल है, जितनी भी इनकी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है ऑडिट करने का, ठीक है, तो वो अपने फुलेस्ट कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस देंगे, जितना भी इनका सामर्थ्य। एक व्यक्ति कितना कर सकता है, मतलब एक प्रकार से पूरे के पूरे कहने का मतलब है कि पूरा इनके साथ तो पूरा एक इंस्टीट्यूशन है, ऑफिस है, तो बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, बट कहने का मतलब है कि कोई भी एक व्यक्ति जब संविधान के सब ऊंचे पदों पर बैठता है तो वो अपने पूरे एबिलिटी के साथ जहां तक हो सके वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, ठीक है, विदाउट एनी फियर एंड फेवर, बिना किसी भय के और बिना किसी के फेवर के। फेवर इन द सेंस कि आपको जो है बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार जो होती है, हो सके सरकार आपको कहे कि नहीं ये तो पैसा खर्च कहीं और हुआ, आपको जो है कह सकते हैं कि इसमें कुछ हेर फेर है, तो आप जो है मेरे जो है कह सकते हैं कि अकाउंट की जो ऑडिटिंग है वह मेरे अनुसार करे। तो सरकार, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका काम ही है कि सरकार जितना खर्च कर रही है, बहन कर रही है, उस पर जो है एक प्रकार से मॉनिटरिंग करना, उसकी ऑडिटिंग करना, जांच परख करना, उसका निरीक्षण करना। तो इस परिस्थिति में किसी भी भय के और किसी के साथ फेवर में किसी के साथ मिलकर जो है अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे और साथ साथ किसी के साथ अफेक्शन और इलविल, किसी के साथ दुर्भावना भी नहीं रखना है कि यह मेरे आइडियोलॉजी की सरकार नहीं है तो चलो इसके ऑडिटिंग में हेर फेर कर देते, नहीं। ना ही किसी से डरना है, ना ही किसी का फेवर लेना है, ना ही किसी का बुरा मतलब किसी के बारे में कुछ खेद प्रकट करना है। जो है, जो मतलब आपको ऑडिटिंग में मिलता है, अगर आप कुछ खामियां पाई जाती है तो आप बेझिझक जो है उस खामियों को वहां रख सकते हैं। अगर कोई अच्छाई है तो उस अच्छाई को भी बिना किसी संकोच के जो है अपने आप कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। स्टैट क्लियर। अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, और जो भी संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान है और जो भी भारतीय नियम कानून है उन तमाम नियमों का वह पालन करेंगे। आगे है होल्ड ऑफिस 6 ईयर, 6 ईयर का टर्म होता है, ठीक है, 6 साल का टर्म होता है इनके ऑफिस का। मतलब अगर 65 ईयर तक जो है यह 6 साल तक बने रहेंगे। कहने का मतलब है मान लो किसी व्यक्ति जो है 59 ईयर में अगर सीएजी के ऑफिस में वो जाते हैं, ठीक है, हेड बनते हैं, तो वो 65 ईयर 6 साल कंप्लीट करेंगे। अगर वो मान लेते हैं 62 में जाते हैं तो 65 ईयर के बाद उन्हें रिटायर होना होगा। मतलब अंतिम उम्र सीमा जो है वो 65 साल रखा गया है, ठीक है, 65 ईयर तक। और अगर बीच में मान लेते हैं किन्हीं को और नहीं करने की स्थिति है, मतलब इच्छा नहीं हो रहा है कि नहीं हम रिजाइन दे दें, हमें नहीं करने का इच्छा है, इस जॉब से बहुत लोग जो होते हैं रिजाइन देते हैं, तो अगर स्वेच्छा से हुआ किसी भी क्षण जो है राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होते हैं तो राष्ट्रपति को ही यह त्यागपत्र, अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंप कर जो है पद से विमुक्त हो सकते हैं। आगे है रिमूव्ड। देखो हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गया, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यूपीएससी के चेयरमैन हैं, तो उन्हें जो है अपॉइंटमेंट के साथ साथ संविधान में कुछ ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि जिसके अनुसार जो है उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया जा सकता है। जैसे मान लो अगर कोई
जो है सरकारी ऑफिसर्स, ठीक है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अगर इनकी इलविल इच्छा हुई या फिर ये किसी व्यक्ति के अधिक फेवर में जा रहे हैं या किसी के कह सकते हैं किसी से घूस वूस लेके मतलब कुछ अगर कह सकते हैं मिसबिहेव कर रहे हैं, इस परिस्थिति में अगर ये चीज़ें सामने आ जाती है तो ऑन दिस ग्राउंड ही कैन बी इम्पीच्ड और इसे इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को किस प्रकार रिमूव किया जाता है, तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, ठीक है। तो वही है कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों में ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर, बिहेवियर मतलब व्यवहार, मिस मतलब अव्यवहार, एक प्रकार से अनुचित व्यवहार कह सकते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि भाई आप अपना बिहेवियर ठीक रहो। बिहेवियर में बहुत सारी चीजें आ गई। अब इस पोस्ट सीएजी से है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल से है, तो इनकी मिसबिहेवियर का मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन संविधान में यही दो टर्म दिया गया है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर उनकी कैपेसिटी कह सकते हैं कि नहीं है अपने दायित्वों का निर्वहन करने में, उस परिस्थिति में इन्हें इम्पीच किया जा सकता है, इन्हें हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। और रिमूव जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव और बर्खास्त किया जाता है, उसी पद्धति से, ठीक है, उसी प्रोसेस से इन्हें भी रिमूव किया जा सकता है। तो वो पद्धति क्या है? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा। 3 जो है प्रकार से कोई भी रिसोल्यूशन या फिर कोई बिल वगैरह आता है, एक सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। तो इन्हें बस स्पेशल मेजोरिटी 2/3 के जरिए जो है इन्हें एज इक्वल टू एज लाइक टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन्हें भी इम्पीच कर दिया जाता है, इन्हें भी हटाया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। तो सीएजी, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, इनकी किस प्रकार से अपॉइंटमेंट होती है, इन्हें कौन अपॉइंट करते हैं, कितने ईयर का टर्म होता है, कब तक ये ऑफिस में बने रह सकते हैं, किस प्रकार से इनको रिमूव किया जा सकता है और किस प्रकार से इसका इंपॉर्टेंस है एज अ बलवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। और एक प्रकार से सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल सिस्टम को यह ऑडिटिंग करते हैं और उन पूरे के पूरे इस इंस्टीट्यूशन के, ठीक है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल एज अ हेड के रूप में जो है प्रमुख के रूप में यह कार्य करते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सो दैट्स ऑल। अब हम इनके कह सकते हैं कि स्वायत्तता के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि किस प्रकार इन्हें स्वायत्तता प्रदान किया गया है संविधान के किन किन प्रावधानों में और किस प्रकार से इन्हें स्वतंत्र रखा गया है ताकि ये अपने कार्यों को पूरी निष्पक्षता के साथ निर्वहन कर सके। इज दैट क्लियर? तो ये पहला वीडियो हुआ सीएजी के बारे में। सीएजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में भी इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जीएस2 यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जीएस2, ठीक है, समान अध्ययन पेपर प्रश्न पत्र दूसरे में भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इनके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनके फंक्शंस, इनके कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट, किस प्रकार से ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन, इनके अपॉइंटमेंट कैसे होती है, किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को जो है हमें अच्छे से जान लेना चाहिए। So that's all. Thank you. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.